हेलो फ्रेंड्स, राम राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करूँगी। जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या थे, प्रथम उपदेश क्या है उनके, बौद्ध धर्म की मृत्यु जब हुई तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो ये सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और देखिए, लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस सेट रखा है जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, लुम्बिनी अब हमारा नेपाल में है। और देखिए, मैंने साइड में इसको रख दिया है मृत्यु इनकी कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन काल था वो 80 वर्ष का था। तो देखिए, आप इसको मृत्यु उनका जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डेट। अगर आप जन्म याद कर लेते हैं 563 ईसा पूर्व, उसमें से आप -80 कर देंगे तो आपका मृत्यु निकल आ जाएगा 483। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कीजिएगा। डेट क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया। तो महामाया जो थी वो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो वो 7वें दिन ही उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद फिर गौतम बुद्ध का लालन पालन जो था, उनकी विमाता मतलब आप सौतेली माँ कह सकते हैं। सौतेली माँ उनकी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। तो देखिए, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में क्यों कर दिया गया, क्योंकि राजा शुद्धोधन को किसी सन्यासी ने बताया था कि गौतम बुद्ध की कुंडली में या तो सन्यासी योग है या फिर ये बहुत बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। इसलिए शुद्धोधन ने ही इनका विवाह 16 वर्ष की ही अवस्था में करा दिया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। फिर देखिए, इनके जीवन में, गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग दिया। तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देखिए, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि उनके गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। तो उनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का घोड़ा कंटक और बुद्ध के सारथी चन्ना थे। तो देखिए, चन्ना गौतम बुद्ध को अमोना नदी के तट पर छोड़ देते हैं और यहीं पर गौतम बुद्ध अपने जो राजवस्त्र होते हैं वो चन्ना को वापस दे करके महल भेज देते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को क्यों त्याग दिया था। तो बुद्ध जो थे, जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाया था। तो देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं बताती हूँ 4 दृश्य कौन कौन से थे। पहला दृश्य था, एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा। दूसरा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। एक तपस्वी को देखा और एक उन्होंने शव को देखा, मतलब मृत व्यक्ति को देखा। तो देखिए, खैर राजा शुद्धोधन ने जब गौतम कपिलवस्तु की सैर पर निकल रहे थे तो उन्होंने अपने पूरे राज्य को अच्छे से सजा दिया था कि गौतम बुद्ध को कोई ऐसा दृश्य ना दिख जाए जिससे उनका सन्यासी जीवन की तरफ झुकाव हो जाए, क्योंकि उनके कुंडली में तो लिखा ही था कि सन्यासी योग होगा या फिर पराक्रमी राजा बनेंगे। तो शुद्धोधन तो चाहते थे कि उनके बाद सारा राजपाट
गौतम बुद्ध संभालें, इसलिए उन्होंने सजा दिया था। लेकिन फिर भी ऐसे 4 दृश्य उनको दिख गए जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने गृह त्याग दिया। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो देखिए जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसके बाद जब ये वैशाली पहुँचे तो वैशाली में ही इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है, जो इनके पहले गुरु थे, जो इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे और उन्होंने उनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि प्रथम गुरु अलार कलाम थे और उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और देखिए नेक्स्ट है, ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध कौन से कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल के थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए अब ये निरंजना नदी जो है उसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी को ही संबोधि कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा। तो देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और देखिए जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जहाँ पर जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो बोध गया। फिर उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, जो कि इस टाइम यूपी में है सारनाथ। तो वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। तो उनके प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और जो गौतम बुद्ध के दूसरे जो गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, और इनकी पहली महिला शिष्या थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ ही थी। वो उनकी पहली ही शिष्या थी। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में दिए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो श्रावस्ती है। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जन्म के साथ साथ उनका मृत्यु का भी डेट याद रखिए, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। और इनका जो जीवन काल था वो 80 वर्ष का था। उसके बाद जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात कही गई है। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। वे आर्य सत्य हैं 4। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के समापन की ओर अग्रसर पथ। नेक्स्ट है, देखिए इन सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने विलासिता और मितव्ययिता से बचने हेतु दोनों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग बताया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो ये थे बुद्ध, धर्म और संघ। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म। और आगे है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक पहला था, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के कथन की बात की गई है, विनय पिटक में मठवासी के नियम और अधिधम्म पिटक में बुद्ध के धार्मिक प्रवचन दिए गए हैं। और देखिए ये सारे जो तीनों पिटक हैं त्रिपिटक, ये पाली भाषा में दिए गए थे। देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है?
तो यह अश्वघोष द्वारा रचित की गई है। तो देखिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो अश्वघोष की। और बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ थी वो कितनी हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी, और उनके अध्यक्ष और शासनकाल कौन कौन थे। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो यह हुआ था राजगिरी बिहार में। ठीक है, राजगिरी बिहार में हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और उस टाइम अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, काला शोक के, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। तीसरी बौद्ध संगीति है हमारी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इस किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति है, कब हुई थी, ये पहली शताब्दी में कुंडल वन में हुआ था ये, और किसके शासनकाल में हुआ था, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। देखिए इसी के बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो जो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अब देखिए मैंने ये चारों बौद्ध संगीतियाँ एक साथ मैंने इसको रख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं एक बार इसको बता देती हूँ और कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC मतलब ईसा पूर्व हुआ था, स्थान था राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा 383 वैशाली में हुआ था, काला शोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था 255 में और पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था पहली शताब्दी कुंडलवन जो कि अब कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद फिर देखिए अब जो बुद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। ठीक है, और जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो सांची में है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं कि जो प्रतीक थे बुद्ध के जीवन से संबंधित, जो बौद्ध प्रतीक थे वो क्या क्या थे। एग्जाम में पूछ लेता है कि जन्म से संबंधित प्रतीक क्या थे, निर्वाण के समय कौन से प्रतीक थे, या मृत्यु से संबंधित कौन से प्रतीक थे। तो आइए हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो जन्म के समय कमल और सांड। दूसरा घोड़ा, तो इसका प्रतीक है गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तीसरा है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। चौथा पद चिन्ह, तो निर्वाण प्रतीक है। पांचवा है मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और फिर शेर, शेर है समृद्धि का प्रतीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। ठीक है, और बुद्ध की जो सबसे पवित्र त्योहार है वो बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए बुद्ध का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये भी कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा दिया है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
कुशीनगर में। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए एक साथ रख दिए हैं जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। देखिए आपने अगर अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो आप इस सारे क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन सी सही है, पाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची क्यों विख्यात है? तो इसका आंसर है बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आंसर है हमारा ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। देखिए इसमें संगीतियाँ दी हुई हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसमें मैंने सीधा सीधा बता दिया है, आंसर सही है सबका। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी, और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के थे वासुमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कनिष्क। देखिए ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म को कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, हीनयान। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है, और जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।